हेलो दोस्तों, अगर आपके अंदर देश के लिए कुछ करने का जज्बा है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पहचान सिर्फ एक नौकरी से नहीं बल्कि एक ऑफिसर के रूप में हो, अगर आप इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या एयरफोर्स की वर्दी पहनकर देश की सेवा करना चाहते हैं, तो आपके लिए आ चुका है यूपीएससी एनडीए एंड NA2 एग्जामिनेशन 2026। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है और एग्जाम सिलेबस। और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि आखिर एनडीए क्यों लाखों युवाओं का सपना होता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है, क्योंकि हो सकता है कि अगला एनडीए ऑफिसर आप ही हो। तो दोस्तों, एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी भारत की वो प्रतिष्ठित एकेडमी है जहां से निकलकर देश के सबसे बेहतरीन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ऑफिसर्स तैयार होते हैं। और हर साल लाखों छात्र इस परीक्षा का सपना देखते हैं, लेकिन आगे सिर्फ वही बढ़ते हैं जो सही समय पर सही जानकारी के साथ सही तैयारी करते हैं। और आज की ये वीडियो आपको वही पूरी जानकारी देने वाली है। यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं NDA2 2026 की कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। सबसे पहले देखिए कि इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है 20 मई 2026 को और एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है 9 जून 2026 शाम 6 बजे तक और एग्जाम डेट है 13 सितंबर 2026 की। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स आखिरी दिन का इंतजार करते रहते हैं और फिर सर्वर इशू, पेमेंट इशू या फोटो अपलोड प्रॉब्लम की वजह से फॉर्म ही नहीं भर पाते हैं। इसीलिए मेरी सलाह है कि जितना जल्दी हो सके फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि एग्जाम सेंटर्स भी फिर फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट के बेसिस पर मिलते हैं। अब हम इसके बाद बात करते हैं वैकेंसीज की। इस बार लगभग 394 यानी 394 वैकेंसीज निकाली गई है। इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और नेवल एकेडमी के लिए है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि अब लड़कियां भी एनडीए के जरिए ऑफिसर बन सकती हैं। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है, क्योंकि एनडीए आपको देता है सम्मान, लीडरशिप, डिसिप्लिन, शानदार करियर और देश सेवा का गौरव। इसके बाद हम यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में बात करते हैं, जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पर यह देखना होता है कि कैंडिडेट एक भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा नेपाल के कुछ सब्जेक्ट्स और अन्य कुछ कैटेगरीज भी यहाँ पर एलिजिबल हैं और केवल अनमैरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट्स ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिनका जन्म 1 जनवरी 2008 से पहले ना हुआ हो और 1 जनवरी 2011 के बाद ना हुआ हो। मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि ऐसे कैंडिडेट जिनका जन्म 1 जनवरी 2008 से पहले ना हुआ हो और 1 जनवरी 2011 के बाद नहीं हुआ हो। और फिर बात आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो आर्मी विंग के लिए 12th पास किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नेवी और एयरफोर्स के लिए 12th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ही जरूरी है। अगर आप अभी 12th में पढ़ रहे हैं तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि 11वीं में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। फिर अगली बात है फिजिकल फिटनेस से संबंधित। कैंडिडेट फिजिकली फिट होना चाहिए, क्योंकि एनडीए सिर्फ दिमाग की ही नहीं, शारीरिक क्षमता और डिसिप्लिन की भी परीक्षा होती है। और अब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। देखिए, फॉर्म केवल ऑनलाइन भरा जाएगा यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि है upsconline.nic.in, जिसके लिए यूपीएससी ने नया ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल शुरू किया है। इसमें आपको 4 स्टेप्स पूरे करने होते हैं, जिसमें कि स्टेप 1 है अकाउंट क्रिएशन, जिसमें आपको अपना अकाउंट बनाना है। स्टेप 2 यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि URN, ये एक परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो फ्यूचर यूपीएससी एग्जाम में भी काम आता है। और स्टेप 3 है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि CAF। यहाँ आपको पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, फोटो अपलोड, सिग्नेचर अपलोड करना होता है।
और यूपीएससी ने लाइव फोटो कैप्चर भी मैंडेटरी किया हुआ है। अब फॉर्म फिलिंग के बारे में भी हम कुछ जरूरी बात कर लेते हैं, जैसे कि फोटोग्राफ। फोटो आपका क्लियर होना चाहिए। ब्लर फोटो या गलत फोटो अपलोड करने पर आपका एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा सिग्नेचर, ब्लैक इंक से प्लेन व्हाइट पेपर पर 3 बार सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा। और फिर फोटो आईडी, इसके लिए आधार कार्ड इस्तेमाल करना सबसे बेहतर रहेगा, लेकिन आप वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि भी यूज कर सकते हैं जो कि आपके पास अवेलेबल हो। और फिर एप्लीकेशन फीस, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए फीस 100 रुपए है, जबकि एससी, एसटी और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर नहीं रखी गई है। यहाँ एक चीज का हमें बहुत ध्यान रखना है कि फॉर्म सबमिट होने के बाद करेक्शन का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए हर डिटेल अपनी केयरफुली हमें भरनी होगी। और अब हम इसके बाद बात करते हैं एनडीए एग्जाम सिलेबस की। देखिए, एनडीए रिटन एग्जाम में कुल 900 मार्क्स का ये एग्जाम होता है हमारा, जिसमें पेपर 1 है मैथमेटिक्स का, और इसके लिए हमें 2.5 घंटे का टाइम मिलता है। 300 नंबर का ये हमारा पेपर होता है, जिसके अंदर हमारे टॉपिक्स आते हैं अलजेब्रा, मैट्रिसेस, ट्रिग्नोमेट्री, एनालिटिकल जियोमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। और वहीं अगर हम पेपर 2 की बात करें, जिसका नाम है जनरल एबिलिटी टेस्ट, जो कि 2.5 घंटे का होता है। मार्क्स ये 600 नंबर का होता है। इसमें 2 भाग होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आता है इंग्लिश, जिसमें कि इंग्लिश ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन के प्रश्न होते हैं। और पार्ट बी में आता है जनरल नॉलेज, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स हमारे यहाँ पर होते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम मार्किंग स्कीम की बात करें, तो हर गलत आंसर पर आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि एक गलत आंसर पर आपके लगभग 1/3 मार्क्स कटते हैं। इसलिए एग्जाम में स्मार्ट अटेम्प्ट बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप आंख बंद करके सारे अटेम्प्ट कर दें, नहीं, आपको अपनी एक्यूरेसी पर भी ध्यान देना होता है। और इस रिटन एग्जाम के बाद आता है एसएसबी इंटरव्यू। जो लोग रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं वो एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जो कि सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं होता, ये आपकी पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस, लीडरशिप और ऑफिसर लाइक क्वालिटीज की परीक्षा होती है। इसमें शामिल होते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, इंटेलिजेंस टेस्ट। दोस्तों, हर साल हजारों स्टूडेंट्स एनडीए का सपना देखते हैं, लेकिन सफल केवल वही होते हैं जो डिसिप्लिन रखते हैं, कंसिस्टेंसी रखते हैं और खुद पर भरोसा भी रखते हैं। तो याद रखिए, एनडीए कोई एक सिर्फ एग्जाम नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है, जिम्मेदारी है और सम्मान है। जब आप यूनिफॉर्म पहनते हैं तो सिर्फ आपका परिवार नहीं, पर पूरा देश भी आप पर गर्व करता है। तो इसीलिए अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, अगर आपके अंदर देश सेवा का जुनून है, तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आज ही नोटिफिकेशन पढ़िए जो कि हमने कमेंट सेक्शन में डाल दिया है, फॉर्म भरिए, तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है कि अगला सैल्यूट आपके लिए ही हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को उन दोस्तों तक जरूर शेयर करें जो एनडीए का सपना देखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।